अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ AM कंसल्टेंट्स। गाइस, एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स का ये हमारा 15वां ट्यूटोरियल है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू ऑप्टिमाइज आल टैक्स फॉर इमेजेस। गाइस, आल टैक्स को अल्टरनेटिव टैक्स भी कहते हैं, आल्ट एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और इसके साथ साथ आल टैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इमेज का जो है एक टैक्स होता है, अल्टरनेटिव टैक्स, जिससे इमेज को पहचानने में सर्च इंजन्स को मदद मिलती है और उसका सियाक व सुबाक समझने में उनके लिए आसानी रहती है। इसके साथ साथ आल टैक्स जो है वो यूज़र के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ ये वेबसाइट पे जाके। गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है और यहीं पे मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हैं और आने वाली वीडियोस भी यहाँ पे ही अपलोड करता जाऊँगा। इसके साथ साथ इस फाइल का भी लिंक मैंने ऐड कर दिया और इसमें सारे जो ट्यूटोरियल्स हमने कवर किए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन है और आने वाले ट्यूटोरियल्स की भी डिस्क्रिप्शन इसी फाइल में ऐड करता जाऊँगा। अच्छा, तो गाइज़, मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ। यहाँ पर कोई भी एक आर्टिकल ओपन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आर्टिकल मैंने ओपन कर लिया, व्हाट इज़ फोरम पोस्टिंग एंड हाउ टू यूज़ इट फॉर बैकलिंक्स। ठीक है, तो अब ये इमेज है। अब ये इमेज फॉर एग्जांपल सर्च इंजन जो हैं इसको डायरेक्टली उनके लिए समझना, इस इमेज को सारी को पढ़ना बहुत मुश्किल है। और वो क्या करेगा कि वो आके इसका अल्टरनेटिव टैक्स देखेगा, इसका नाम देखेगा, उसी हिसाब से फिर इसको अपने जो गूगल के इमेजेस की रैंकिंग है उसमें शो करेगा। ठीक है, और भी जगह पे इसको रैंक करेगा और पेज के साथ उसका रेलिवेंस भी देखेगा। और इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है कि ये इमेज सही से लोड नहीं होती या कोई भी रीज़न होती है, इमेज सही से पेज पे शो ही नहीं होती, तो ऐसी सूरत में इसका अल्टरनेटिव टैक्स जो है वो शो होगा और जिससे यूज़र को पता चलेगा कि इसके इस इमेज के ऊपर क्या था और क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आल टैक्स का मकसद होता है। अब मैं आता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आल टैग इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो सर्च इंजन को हेल्प मिलती है इसको समझने में फ़ोटो को, और इसके साथ साथ यूज़र को हेल्प मिलती है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि फॉर एग्जांपल कोई यूज़र ऐसा है जिसको नज़र ही नहीं आता, उसकी नज़र वीक है, या ऐसी सूरत में वो क्या स्क्रीन रीड कर रहा है, किसी सॉफ्टवेयर के साथ सुन रहा है पेज को कि क्या इसमें लिखा हुआ है, तो ऐसी सूरत में वो इमेज बजाते खुद उसको तो नज़र नहीं आएगी, तो उसका आल टैक्स वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए या उस किसी भी वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उस पेज को सुनने के लिए, तो वो इमेज का आल टैक्स पढ़ के बताएगा और उसको समझ आ जाएगी ये इमेज क्या हो सकती है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गूगल की और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को ये जो मैं बोल रहा था कि कैसे स्क्रीन रीडर जो इमेजेस को पढ़ता है। ठीक है, अगर मैं लिखूं एसईओ कंपनी इन पाकिस्तान, एक मिनट के लिए मैं ये लिखता हूँ गूगल में, तो यहाँ पे देखें पहले ही नंबर पे मेरी वेबसाइट का एक ब्लॉग की इमेज नज़र आ रही है, बेस्ट एसईओ कंपनीज इन पाकिस्तान। और इसकी क्या वजह है, ये खुद ब खुद गूगल ने नहीं उठाया। इसकी वजह यह है कि मैंने इसका आल्ट ऑप्टिमाइज़ किया था और उसमें मैंने बेस्ट एसईओ कंपनीज इन पाकिस्तान से रिलेटेड या इस कीवर्ड से रिलेटेड कोई कीवर्ड यूज़ किया था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमें टॉप पे रैंक कर दिया इमेजेस में। और यही फ़ायदा होता है मेन आल टैक्स का एक। और दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ़ोटो के साथ। देखें, आपने अपनी फ़ोटो का अल्टरनेटिव टैक्स अच्छे से लिखा है, उसका नाम भी अच्छे से लिखा है, तो वो जब स्क्रीन रीडर उसको देखेगा पढ़ेगा तो क्या होगा, उसको आवाज़ आएगी। जैसे इस ख़ास इमेज में आप देखें ये एक कैट है और यहाँ पे लिखा आ रहा है जी इसका अल्टरनेटिव टैक्स क्यूट कैट। ठीक है, तो उसको आवाज़ आएगी तो उसको समझ आ जाएगी इस यहाँ पे क्या हो सकता है या इस पेज पे क्या है और या इस इमेज में क्या है। तो अगर वो हमने प्रॉपर वे से उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया तो आप देखें यहाँ पे क्या आवाज़ आएगी, उसको अजीब सा मतलब सुनने को मिलेगा जो कि उसको इमेज को समझने में आसानी नहीं रहेगी। तो ये फ़ायदा होता है और इसी वजह से अल्टरनेटिव टैक्स ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पेज को फिर रैंकिंग में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, और गूगल जो है ना आपके पेज को उस इमेज की वजह से या उस इमेज को सर्च रिजल्ट्स में शो करना शुरू कर देता है और इससे अल्टीमेटली जो फ़ायदा होता है आपके रैंकिंग को होता है। ठीक है, ये आप पॉइंट समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जी हाउ टू राइट
आल्ट टेक्स्ट, ठीक है। इसके लिए मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें आपको एक एक करके डिस्क्राइब करता हूँ। तो पहली चीज़ है जी डिस्क्राइब द इमेज। आप उस इमेज को डिस्क्राइब करो कि उस इमेज में क्या है या वो इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर मैं इस स्पेसिफिक इमेज की बात करूँ, व्हाट इज़ फोरम पोस्टिंग एंड हाउ टू यूज़ इट फॉर बैकलिंक्स, ठीक है। तो ये मेरा टॉपिक इस तरह, इसमें मैंने टाइटल लिखा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ व्हाट इज़ फोरम पोस्टिंग एंड टिप्स टू यूज़ इट फॉर बैकलिंक्स या हाउ टू यूज़ इट फॉर बैकलिंक्स, यही मैं लिख सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं कोई और इमेज की एग्जांपल दूँ, यहाँ पे अगर मैं ये फेसबुक का आइकॉन है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फेसबुक का आइकॉन, ठीक है। इसी तरह AAM कंसल्टेंट्स का लोगो है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AAM कंसल्टेंट्स लोगो। तो जब गूगल में कोई लिखेगा AAM कंसल्टेंट्स या AAM कंसल्टेंट्स लोगो, तो ये हमारा लोगो वहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसका आल्ट टेक्स्ट इस तरह ऑप्टिमाइज़ किया। तो लिहाजा आप क्या करें, अपनी इमेज को डिस्क्राइब करें, जो आपकी इमेज में चीज़ है वो उसको मेंशन करें कि इस तरह की ये मेरी इमेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूज़ योर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो है वो आप अपने यूज़ कर सकते हैं, और लाइक हमारा फॉरम पोस्टिंग स्पेसिफिक इमेज का कीवर्ड है, तो हम इसमें फॉरम पोस्टिंग और फॉरम पोस्टिंग फॉर बैकलिंक्स इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है जी, कीप इट शॉर्ट। अच्छा, कीवर्ड यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स उसमें घुसा दें और आपकी वो आल्ट टेक्स्ट इतना बड़ा हो जाए कि वो मतलब इवन फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे, या वो स्क्रीन रीडर को पढ़ने में भी मुश्किल हो और गूगल को भी समझने में आसानी ना रहे, कंफ्यूज कर दे। तो ऐसी सूरत में ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसको बहुत बड़ा कर दें, और इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है ना आल्ट टेक्स्ट की 125 कैरेक्टर्स रखें, इससे ज़्यादा नहीं जाएं, इससे कम ही रखें, और कोशिश करें कि जो उसका मेन मकसद है, कॉन्टेक्स्ट है, सियाको सुभाग है आपके इमेज का, वो डिस्क्राइब करके तो बस वही डिस्क्राइब करें, बहुत ज़्यादा उसमें कीवर्ड्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इससे अगला पॉइंट भी यही चीज़ ही बनती है कि अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक कीवर्ड ले लें, ये जो ख़ास तौर पे जो इमेज है उसको डिस्क्राइब करें कि वो इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है और उसका टॉपिक के साथ क्या लिंक बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है जी, डोंट इंक्लूड इररेलेवेंट वर्ड्स। अब देखिए, अगर मैं ये इमेज है, इसका आल्ट टेक्स्ट अभी के लिए मैंने यही रखा है कि व्हाट इज़ फॉरम पोस्टिंग एंड हाउ टू यूज़ इट फॉर बैकलिंक्स, लेकिन अगर मैं इसके शुरू में इररेलेवेंट वर्ड्स यूज़ कर लूँ, जैसे दिस पिक्चर इज़ फॉर द फॉरम लिंक्स एंड दिस पिक्चर वुड डिस्क्राइब हाउ टू बिल्ड बैकलिंक्स फ्रॉम फॉरम पोस्टिंग एंड सो ऑन, मतलब इररेलेवेंट वर्ड्स जैसे दिस पिक्चर, द फोटो ऑफ इज़ अब्दुल्ला एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पेसिफिक रहें और उस चीज़ को डिस्क्राइब करें जो उसमें है, ना कि इररेलेवेंट वर्ड्स यूज़ करके बिला वजह अपने वो जो करैक्टर्स हैं वो उनको यूज़ करते रहें, उसमें आप अपना कीवर्ड ले आएँ। तो इस तरह क्या करें, इररेलेवेंट वर्ड से अवॉइड करें, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी, ऐड कॉन्टेक्स्ट दैट रिलेट्स टू द टॉपिक ऑफ द पेज। देखें, आप जो जिस पेज पे उसको यूज़ कर रहे हैं, फ़ोटो को, कोई भी पेज हो सकता है, तो आप उस पेज से रिलेटेड उसका ताल्लुक़ बनाएं उस इमेज का उस पेज के साथ, ताकि जो फ़ोटो आप यूज़ कर रहे हैं उसका बूस्ट उस पेज को भी मिले, और उस टॉपिक की वजह से अगर कोई सर्च कर रहा है उस इमेज को भी गूगल में रैंकिंग आए, ठीक है। लिहाजा यही है कि आप जो इमेज यूज़ कर रहे हैं उसको अपने टॉपिक के साथ किसी ना किसी तरह से उसको जोड़ दें, ताल्लुक़ बना दें उसका, और आल्ट टेक्स्ट में भी ये चीज़ उसमें ज़ाहिर हो। लिहाजा फिर क्या होगा कि वो आपके पेज से इमेज को फ़ायदा होगा और इमेज से आपके पेज को फ़ायदा होगा। लिहाजा ये चीज़ का भी ख्याल रखें। इसके अलावा जो इमेज के लिए ख़ास तौर पे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टिप्स हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में हाउ टू ऑप्टिमाइज़ इमेजेस फॉर एसईओ इसमें बड़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो ये आप लाजमी देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अभी इस वीडियो में हम ख़ास तौर पे आल्ट टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इसी पे रहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी, यूज़ टूल्स टू फाइंड द इमेज टैग्स विद एम्प्टी और मिसिंग आल्ट एट्रीब्यूट्स। अच्छा, तो गाइस क्योंकि आपकी साइट बहुत बड़ी हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि लाइक हो सकते हैं,
मिसिंग आर्ट एट्रीब्यूट्स, तो आप क्या करें, आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको क्या पता चलेगा कि जो जो इमेजेस आपकी मिसिंग आर्ट हैं उनको आप ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। इसकी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो बहुत ज़्यादा टूल्स हैं नेट पे, आप गूगल कर सकते हैं कि आर्ट टैग्स चेकर, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल के तौर पे ओपन किया है, लेकिन आप गूगल पे जाके बहुत ज़्यादा आर्ट टैक्स चेकर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं और उनकी मदद से अपनी जो इमेजेस के आर्ट एट्रीब्यूट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बहुत से ऐसे टूल्स भी हैं जो आपकी पूरी साइट भी बता देंगे कहाँ कहाँ पे और कितनी फ़ोटोज़ हैं जो मिसिंग आर्ट एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप खुद रिसर्च करें टूल्स पे। अभी के लिए मैं आपको ये टूल दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसमें कोई भी पेज का लिंक डालूँगा तो मुझे बता देगा इसमें कौन कौन सी इमेजेस जो हैं वो उनके आर्ट हैं और क्या उनके आर्ट हैं और कौन से हैं जिन पे मिसिंग है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये AM कंसल्टेंट्स लोगो वाली इमेज के साथ आ रहा है। इसके साथ साथ ये जो हमने मेन इमेज लगाई हुई है उस पर इसने लिखा हुआ है व्हाट इज़ फोरम पोस्टिंग एंड हाउ टू यूज़ इट फॉर बैकलिंक्स, ये इसका आर्ट टेक्स्ट है। ठीक है, इसी तरह और भी इमेजेस हैं और इसमें अगर देखें तो ये पिंटरेस्ट का जो है आर्ट नहीं लगा हुआ, तो इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ कि पिंटरेस्ट का आर्ट भी लगा सकता हूँ। तो बहुत से टूल्स हैं गाइस, आप खुद टूल्स पे थोड़ा रिसर्च कीजिएगा और मुझे भी कमेंट में बताइएगा कौन सा टूल आपको इंटरेस्टिंग लगा है और कौन सा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है आपके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपकी साइट है लाइक एक तो आपकी साइट है वर्डप्रेस पे, तो आप कैसे उसका आर्ट टेक्स्ट ऐड करेंगे। अगर मैं इस पेज की बात करूँ तो इसको मैंने एडिट किया पोस्ट को, और एडिट करने के बाद जो जो फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं और मैं उसको क्या करूँगा, जैसे अगर मैं इस पेज की मेन फ़ोटो की बात करूँ तो इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे उसने बता दिया कि ये इसका आर्ट टेक्स्ट लगा, और अगर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे खाली होता तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता। लिहाजा आप भी क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो को ओपन कर लें जो जिसका आप आर्ट लगाना चाह रहे हैं और उसका आर्ट आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे आप जल्दी अपने आर्ट टैग्स ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे। आप मीडिया में जाएं, अपनी वेबसाइट के मीडिया में जाएं, अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सारी इमेजेस मिल जाएंगी जो आपके पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, उनको जो है ना एक यहाँ इस तरह ओपन कर लें और उसके साथ साथ अपनी एरो की के साथ इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, और आपको लगता है जिस ख़ास इमेज का टैग ऑप्टिमाइज़ होने वाला है उसको ऑप्टिमाइज़ कर लें, और अगर किसी का मिसिंग है तो उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप सारी अपनी इमेजेस जो है ना एक ही जगह पे देखकर उनको एक ही साथ आर्ट टेक्स्ट लगा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, टूल्स का भी मैंने बताया, ये टिप भी आपको दे दी। और इसके बाद क्या है जी, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी स्टैटिक पेजेस हैं, HTML पे वेबसाइट बनी हुई है, तो ऐसी सूरत में क्या है जी, आप अपने इमेजेस के टैग्स देखें। फॉर एग्जांपल इस तरह इमेज का टैग होता है तो उसमें आप आर्ट लगा दें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे हम ये इमेज यहाँ पे ऐड की और यहाँ पे इसका वही यानी कि आर्ट टेक्स्ट लगा देते हैं। चलिए सही है, तो अब मैंने क्या किया, इसको सेव किया, मैं इसको देखता हूँ, ये इमेज यहाँ पे आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब अगर एक मिनट के लिए सोचें, आर्ट टेक्स्ट मैं दिखाता हूँ किस तरह काम करता है। अगर मैंने ये इमेज को सेव किया इसका गलत नाम से, तो आप देखेंगे कि इस तरह इमेज का छोटा सा निशान आ गया है कि ये इमेज लोड नहीं हुई और साथ ही उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो गया। आप गौर करें, तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट का फ़ायदा है कि जब आपकी इमेज लोड नहीं होगी तो आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट को हटा दूँ, ये मैं इसकी इम्पोर्टेंस की भी बात कर रहा हूँ क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो अब अगर मैं हटा के इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं आया, और यहाँ पे समझना मुश्किल है कि वो इमेज कहाँ गई या क्या हुआ या यहाँ पे क्या था। ठीक है, ये फ़ायदा होता है। तो एक चीज़ ये है कि अगर आपके स्टैटिक पेजेस हैं तो आप यहाँ पे अपने टैग्स में जाएं, अल्टरनेटिव टैग्स में, और वहाँ पे अपने टैग्स ऐड कर लें और इस तरह आप अपने टैग्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अगर आपकी साइट ऐसी है कि वहाँ पे स्टैटिक पेजेस वगैरह हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ बोनस टिप पे। गाइस बोनस टिप ये है आज की कि
अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जो प्रोडक्ट सेल कर रही है और एक ही तरह के प्रोडक्ट का या एक ही प्रोडक्ट्स के आपके पास 5-6 फ़ोटोज़ हैं और आपने यूज़ करनी है और शो करना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, कोई भी आपकी वेबसाइट हो सकती है, शूज़ की हो सकती है, क्लोथिंग्स की हो सकती है या किसी और चीज़ की लगा लें। तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, आपको एक ही प्रोडक्ट की 5 फ़ोटोज़ हैं और वो पाँचों की 5 आपने अपलोड करनी है, तो ऐसी सूरत में आप वेरिएशंस बना सकते हैं। वेरिएशंस इस तरह बनाएं कि देखें आपके पास 2-3 कीवर्ड हैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वो कॉफ़ी टेबल है, 1 मिनट के लिए सोचो, तो आप ये लिख सकते हैं जी ब्लैक कॉफ़ी टेबल, ठीक है। दूसरा ये लिख सकते हैं जी ब्लैक कॉफ़ी टेबल विद वुडन स्टैंड एंड सो ऑन, ठीक है। या आप लिख सकते हैं ब्लैक ग्लास कॉफ़ी टेबल्स। इस तरह आप क्या वेरिएशन बनाएं, उसकी डिफरेंट वेरिएशंस बना के और डिफरेंट तरह से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप एक आल्ट टेक्स्ट भी सारी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो फिर उसका फ़ायदा नहीं। आप उसका फ़ायदा इस तरह उठाएं कि आप डिफरेंट कीवर्ड्स और डिफरेंट वर्ड्स उसमें उनका वेरिएशन बना के अपनी मतलब एक ही प्रोडक्ट के लिए अगर सेम फ़ोटोज़ हैं तो उनमें डिफरेंट आल्ट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि सर्च इंजन को डिफरेंट आल्ट टेक्स्ट मिलने की वजह से वो ज़्यादा हो सकता है कीवर्ड्स पे आपकी उन प्रोडक्ट्स को शो करना शुरू कर दें इमेजेस में, ठीक है। तो ये मेन आज की बोनस टिप थी कि आप एक ही तरह के प्रोडक्ट को किस तरह डिफरेंट आल्ट टेक्स्ट के साथ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बस यही कहूँगा कि उनका पेयर बनाएं, वेरिएशन बनाएं और उन फिर आल्ट टेक्स्ट को यूज़ कर लें अपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट के तौर पे। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इसके साथ साथ जो है ना पिछली वीडियोस भी आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस को यहाँ पे देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें अपने पास और लोगों को भी बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।